सो हे गाइज़, वेलकम आपको टर्मिक्स के इस ट्यूटोरियल में। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम टर्मिक्स में रहते हुए लिनक्स में ज़िप और अनज़िप के प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह से CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करते हुए फाइल्स और फोल्डर्स को ज़िप और अनज़िप किया जाता है। अब ये काम हम GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में अपनी विंडोज़ का यूज़ करते हुए या मोबाइल का यूज़ करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बट अगर हमें यही काम टर्मिक्स में रहते हुए करना है तो हम ये किस तरह से करेंगे, हम आज की इस वीडियो में ये कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। हम डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स को टर्मिक्स में रहते हुए ज़िप और अनज़िप करेंगे। बट गाइज़, अगर अभी तक आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि टर्मिक्स क्या होता है, हैकिंग में इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उसे देखकर ये जान सकते हैं कि टर्मिक्स क्या है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में आप टर्मिक्स में कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के बारे में भी जानने वाले हैं। सो गाइस, जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम है अमून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हारून यूट्यूब चैनल। सो हम अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम टर्मिक्स का यूज़ करते हुए अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करेंगे। यहाँ अगर मैं अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज को देखूँ तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोल्डर्स मौजूद हैं, तो इन तमाम फ़ोल्डर्स को मैंने टर्मिक्स का यूज़ करते हुए एक्सेस करना है। सो चलिए गाइस, अब हम अपनी टर्मिक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और कुछ प्रोफेशनल चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं OTG का यूज़ करते हुए अपने मोबाइल के साथ एक एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन का फुल व्यू मिल सके। तो यहाँ मेरा मोबाइल कीबोर्ड डिसअपीयर हो जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कमांड देकर अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो गाइस, जब भी आपने टर्मिक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आपने apt अपडेट और apt अपग्रेड की कमांड लाजमी से देनी है। ये कमांड आपके टर्मिक्स को अपडेट और अपग्रेड कर देगी। आप चाहे टर्मिक्स को जितनी बार भी ओपन करें, आपने हर बार ये कमांड लाजमी से देनी है। अब क्योंकि ये कमांड देकर मैंने पहले से ही अपने टर्मिक्स को अपडेट और अपग्रेड कर लिया है, तो इसलिए मैं इस कमांड को भी रिमूव कर देता हूँ। सो गाइज़, अभी हम टर्मिक्स का यूज़ करते हुए अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करने वाले हैं, जिसके लिए ये दो कमांड्स का यूज़ होगा। स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए /SD कार्ड और इंटरनल स्टोरेज की परमिशन को एक्सेस करने के लिए टर्मिक्स सेटअप स्टोरेज। चलिए तो इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। सो अब यहाँ मैं टर्मिक्स में अपनी कमांड को एंटर करूँगा। अपने स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा CD/SD कार्ड। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग SD कार्ड का मतलब यानी मेमोरी कार्ड समझेंगे, तो यहाँ पर टर्मिक्स में SD कार्ड का मतलब मेमोरी कार्ड नहीं बल्कि आपके मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज ही होता है। सो मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, यहाँ पर ये एक एरर आ चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे टर्मिक्स को मेरे इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए परमिशन नहीं है। सो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए हम दूसरी कमांड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ टर्मिक्स -setup -storage की कमांड देंगे। आपने स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही हमारी टर्मिक्स सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर आइडिया होगा कि टर्मिक्स में किस तरह से अपनी इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा और मुझे एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि क्या मैं टर्मिक्स को अपने इंटरनल मीडिया को एक्सेस करने की परमिशन दूंगा। तो यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ अब टर्मिक्स मेरे इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पर अगेन से CD/SD कार्ड वाली कमांड दूंगा। तो अब की बार जब मैं ये कमांड दूंगा तो मैं अपनी इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर लूँगा। तो मैं ये कमांड लिखकर एंटर हिट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा ये जो फाइल का पाथ है वो चेंज हो चुका है। अब मैं /SD कार्ड के पाथ में मौजूद हूँ, जो कि मेरे मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज के पाथ को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहाँ पर ls कमांड दूंगा और /SD कार्ड के पाथ के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं सबकी लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मेरे मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में जितने भी फोल्डर्स थे सबके नेम यहाँ पर आ चुके हैं। सो अगर अब मैं अपने इंटरनल स्टोरेज में जाऊँ तो यहाँ पर मेरे इंटरनल स्टोरेज में जितने भी फोल्डर्स थे, अब मैं टर्मिक्स के थ्रू इन तमाम फोल्डर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। सो अब मैं टर्मिक्स में कमांड का यूज़ करते हुए अपने इंटरनल स्टोरेज में 2 नए फोल्डर्स बनाने वाला हूँ। बाद में इन दोनों फोल्डर्स को हम एक ही फाइल में ज़िप करेंगे।
सो यहाँ पर मैं मेक डायरेक्टरी की कमांड का यूज़ करूँगा और 2 न्यू फोल्डर्स क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं mkdir लिखूँगा। तो ये कमांड न्यू फोल्डर्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इस कमांड के बाद स्पेस और उस फोल्डर का नेम जो कि आपने रखना है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी फोल्डर का नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रैंडमली ABC फोल्डर का नेम रख लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर ls कमांड देकर अपने इंटरनल स्टोरेज में मौजूद तमाम फ़ोल्डर्स की लिस्ट को चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ABC के नाम से एक न्यू फ़ोल्डर बन चुका है। अब मैं यहाँ पर अगेन से mkdir की कमांड देकर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं XYZ रख लेता हूँ। अब मैं अगेन से ls की कमांड देकर अपने इंटरनल स्टोरेज के फ़ोल्डर्स को चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 न्यू फ़ोल्डर्स ABC और XYZ बन चुके हैं। अब अगर मैं फ़िज़िकली भी अपने इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि 2 न्यू फ़ोल्डर्स बन चुके हैं। पहला फ़ोल्डर XYZ के नाम से बना है जो कि खाली फ़ोल्डर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरह से एक और न्यू फ़ोल्डर बना है ABC के नाम से। हम अब इन दोनों फ़ोल्डर्स को एक ही फ़ाइल में ज़िप करने वाले हैं। तो अब मैं वापस से अपनी टर्मिक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लियर की कमांड देता हूँ और पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब हम यहाँ फ़ाइल्स को ज़िप और अनज़िप करना सीखेंगे। अब यहाँ पर फ़ाइल्स को ज़िप करने के लिए ज़िप कमांड का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इंस्टॉल करने के लिए हम pkg zip कमांड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर फ़ाइल्स को अनज़िप करना हो तो अनज़िप पैकेज का यूज़ किया जाता है और अनज़िप पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम pkg unzip कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये 2 पैकेजेस को इंस्टॉल करके हम फाइल्स और फोल्डर्स को ज़िप और अनज़िप कर सकते हैं। चलिए अब इन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं pkg install zip लिखूँगा जिससे कि मेरा ज़िप पैकेज मेरे टर्मिक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर ये कमांड लिखकर मैं जैसे ही इंटर हिट करता हूँ तो मेरा ज़िप पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है। यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल होने की स्पीड आपके इंटरनेट के ऊपर मैटर करती है। यहाँ पर जितना फास्ट आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उतनी ही जल्दी पैकेज इंस्टॉल होगा, और अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो यहाँ पर पैकेज को डाउनलोड और इंस्टॉल होने में टाइम लग सकता है। और पैकेज इंस्टॉल होते दौरान अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन में ज़रा से भी इंटरप्शन आती है तो आपके पैकेज इंस्टॉल होते दौरान कोई ना कोई एरर आ सकता है। यहाँ पर ज़िप पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर pkg install unzip लिखकर इंटर हिट करता हूँ जिससे कि मेरा अनज़िप पैकेज भी मेरे टर्मिक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर अब हमारा दूसरा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर अनज़िप पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमारे दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पर अब हम इन दोनों पैकेजेस का इस्तेमाल करके फ़ाइल्स को ज़िप और अनज़िप कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कमांड देकर क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ अब मैं ls कमांड देता हूँ और तमाम इंटरनल स्टोरेज के फ़ोल्डर्स की लिस्ट देख लेता हूँ। यहाँ अब हम ABC और XYZ इन दोनों फ़ोल्डर्स को एक फ़ाइल में ज़िप करने वाले हैं। तो यहाँ अब मैं कमांड दूंगा ज़िप। अब मैं इस ज़िप कमांड का यूज़ करते हुए ABC और XYZ इन दोनों फ़ोल्डर्स को एक फ़ाइल में ज़िप कर दूंगा। यहाँ अब हम एक फ़ाइल का नेम रखेंगे जिसमें ये दोनों फ़ोल्डर्स ज़िप होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल का नेम टेस्ट रख लेता हूँ। तो यहाँ फ़ाइल का नेम रखने के बाद डॉट लिखकर हमने फ़ाइल की एक्सटेंशन लगानी है जो कि है ZIP। इसके बाद हमने उन फ़ोल्डर्स के नेम लिख देने हैं जिन्हें हमने ज़िप करना है। तो यहाँ पर मैं जितने चाहूँ उतने फ़ोल्डर्स को ज़िप कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने ABC और XYZ इन दोनों फ़ोल्डर्स को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिंग ABC एंड एडिंग XYZ ये दोनों फ़ोल्डर्स इस test.zip फाइल में ऐड हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ ls कमांड देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि test.zip के नाम से यहाँ पर एक न्यू फ़ाइल बन चुकी है। इसी zip फाइल में दोनों फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। अब अगर हम अपनी इंटरनल स्टोरेज में जाएँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि test.zip के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है, और इसी टेस्ट नाम की फ़ाइल में हमारे दोनों फ़ोल्डर्स ABC और XYZ मौजूद हैं जो कि ज़िप हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर फ़ोल्डर्स और फाइल्स को ज़िप करना आ चुका है कि टर्मिक्स में किस तरह से फ़ाइल्स और फ़ोल्डर्स को ज़िप किया जाता है। अब हम यहाँ पर अनज़िप करने का मेथड भी देख लेते हैं। तो मैं वापस से टर्मिक्स में चलता हूँ और यहाँ अब हम अनज़िप करना सीखेंगे। तो जिस फ़ोल्डर को अभी मैंने ज़िप किया है मैं वापस से ही उसे अनज़िप करूँगा, बट उससे पहले
हम ये ABC और XYZ इन दोनों फोल्डर्स को अपनी इंटरनल स्टोरेज से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जब ये ज़िप फाइल ने अनजिप होना है तो उसके अंदर मौजूद दोनों फोल्डर्स ने भी इंटरनल स्टोरेज में वापस से आना है। तो यहाँ पर ABC और XYZ के दो फोल्डर्स बन जाएंगे। तो यहाँ फोल्डर्स रिमूव करने के लिए RMDIR यानी रिमूव डायरेक्टरी और उन दोनों फोल्डर्स का नेम जिन्हें हमने डिलीट करना है यानी ABC और XYZ, मैंने जैसे ही एंटर हिट किया दोनों फोल्डर्स डिलीट हो चुके हैं। मैंने LS किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों फोल्डर्स मौजूद नहीं हैं। हमारे इंटरनल स्टोरेज के फ़ोल्डर्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पर वो दोनों फ़ोल्डर्स डिलीट हो चुके हैं। बट जैसे ही मैं ज़िप फाइल को वापस से अनजिप करूँगा तो वो दोनों फ़ोल्डर्स ऑटोमेटिकली ही मेरी इंटरनल स्टोरेज में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो ज़िप फाइल में दोनों फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। तो चलिए, तो अब हम ज़िप फाइल को अनजिप करते हैं। तो यहाँ पर मैं अनजिप की कमांड दूँगा। जैसे हमने फ़ोल्डर्स को ज़िप करने के लिए ज़िप कमांड का यूज़ किया था, इसी तरह से अनजिप करने के लिए अनजिप कमांड का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अनजिप, उसके बाद उस फाइल का नेम जिसे हमने अनजिप करना है, उसके बाद लास्ट पे एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि test.zip में दो फोल्डर्स मौजूद थे, ABC और XYZ, और वो दोनों ही अनजिप हो चुके हैं। अब मैंने LS किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि XYZ और ABC दोनों फोल्डर्स वापस आ चुके हैं। अगर अब हम अपनी इंटरनल स्टोरेज में जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो दोनों फोल्डर्स वापस आ चुके होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ABC का फ़ोल्डर और नीचे XYZ का फ़ोल्डर वापस आ चुका है, क्योंकि वो ज़िप फाइल में हमारे पास मौजूद थे। और फाइल को अनजिप करते ही वो दोनों फोल्डर्स वापस से हमारी इंटरनल स्टोरेज में आ चुके हैं। सो अब मैं यहाँ पर अपनी टर्मिक्स की स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये ज़िप और अनजिप पैकेज किस तरह से वर्क करते हैं। अब हम ज़िप और अनजिप के इस मेथड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें चीज़ें याद रहें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़िप कमांड लिखी जाती है, इसके बाद उस फाइल का नेम जिसमें हमने फ़ोल्डर्स को ज़िप करना होता है, लास्ट पे उसकी एक्सटेंशन, और फिर उन तमाम फ़ोल्डर्स के नेम लिखे जाते हैं जिन्हें हमने फ़ाइल में ज़िप करना होता है। इस तरह से फ़ाइल्स को ज़िप करने का प्रोसीजर वर्क करता है और हमारे पास ज़िप की फॉर्म में एक फ़ाइल आ जाती है। इसके बाद जब इस ज़िप फाइल को वापस से अनजिप करना होता है तो हम अनजिप कमांड का यूज़ कर लेते हैं। सो गाइज़, ये एक इजी सा प्रोसेस था जिसे आज हमने समझ लिया है। अब ये सारा काम हमने अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करके किया है। तो अब हम वापस से अपने इंटरनल स्टोरेज के एनवायरनमेंट से अपने टर्मिक्स के एनवायरनमेंट में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्रीन SD कार्ड का मतलब मेरी इंटरनल स्टोरेज है। तो अब अगर मुझे वापस से अपने टर्मिक्स के स्टोरेज में जाना है तो यहाँ पर मैं $home लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं वापस से टर्मिक्स के लिनक्स एनवायरनमेंट में आ चुका हूँ। मैंने जैसे ही PWD किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं वापस से टर्मिक्स के होम में आ चुका हूँ। पहले मैं अपने SD कार्ड यानी कि अपनी इंटरनल स्टोरेज में था, जबकि अब मैं टर्मिक्स के लिनक्स एनवायरनमेंट में मौजूद हूँ। सो आप जब भी $home लिखेंगे तो आप वापस से टर्मिक्स के लिनक्स एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। और अभी मेरी PWD यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होम थी। अब मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वो आपके तमाम कॉमन क्वेश्चन जो कि आपने टर्मिक्स के पिछले पार्ट में पूछे थे, उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने पूछा, कुछ ओल्ड हैकिंग टूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक वर्जन की लैंग्वेज के ऊपर ही कंपैटिबल होते हैं, तो हमें उन हैकिंग टूल्स को रन करने के लिए उसी तरह के वर्जन्स को अपने पास डाउनलोड करना पड़ता है ताकि वो टूल्स रन हो सकें। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पाइथन को इंस्टॉल किया था और वो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 3 को ही इंस्टॉल करता है। बट अगर कोई हैकिंग टूल ऐसा है जो कि पाइथन के वर्जन 2 का यूज़ करता है और उसी के ऊपर कंपैटिबल है, तो इसके लिए हम पाइथन के वर्जन 2 को ही इंस्टॉल करेंगे। चलिए सो गाइस, इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी टर्मिक्स की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं pkg इंस्टॉल पाइथन कर लेता हूँ। वैसे पाइथन यहाँ पर मेरे पास पहले भी इंस्टॉल है, बट हम प्रैक्टिस के लिए उसे दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं pkg इंस्टॉल पाइथन लिखूँगा और एंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पाइथन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइज़, अगर हम यहाँ पर पाइथन का वर्जन चेक करते हैं तो यहाँ पर मैं वर्जन कमांड देता हूँ और पाइथन का फ़र्स्ट ऑफ ऑल वर्जन चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पाइथन और हाइफन वर्जन और एंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन
3.11.3 इंस्टॉल हुआ है, जो कि पाइथन का न्यू वर्जन है। बट अब मेरा टूल क्योंकि पाइथन के वर्जन 2 को सपोर्ट करता है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं पाइथन का वर्जन 2 अपने पास इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं कमांड दूंगा pkg इंस्टॉल पाइथन और यहाँ पर 2 लिख दूंगा। इसी तरह से मुझे जिस भी वर्जन का पाइथन इंस्टॉल करना है, मैं पाइथन के आगे उसका वर्जन लिख दूंगा, जैसे वर्जन 2.3, 2.5। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी वर्जन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने पाइथन का वर्जन 2 इंस्टॉल किया है, तो मेरे पास जो टूल था जो पाइथन 2 के ऊपर कंपैटिबल था, वो यहाँ पर अब रन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास पाइथन का वर्जन 2 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइज़, इस तरह से आप पाइथन के किसी भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप अगर कोई ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं जो कि पाइथन के ओल्ड वर्जन के ऊपर कंपैटिबल है, तो आप इस तरह से पाइथन का कोई ओल्ड वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई होप इस क्वेश्चन को लेके जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो अब ख़त्म हो चुकी होगी। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। बट उससे पहले मैं ज़रा अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लियर कमांड दे देता हूँ। सो ऑल राइट, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने पूछा वो ये था कि हम टर्मेक्स को F-Droid से क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, जबकि हम उसे प्ले स्टोर से ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज़, आपके इस आंसर को भी मैं प्रैक्टिकली ही एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वापस से चलते हैं। सो गाइज़, हम यहाँ पर पहले जो टर्मेक्स इंस्टॉल करते थे वो प्ले स्टोर से ही करते थे। बट अब अगर हम प्ले स्टोर से टर्मेक्स को इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अगर प्ले स्टोर में टर्मेक्स सर्च करता हूँ और यहाँ पर टर्मेक्स को इंस्टॉल करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं आपको इस टर्मेक्स का वर्जन दिखाऊँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टर्मेक्स की अपडेट इतने टाइम से आई ही नहीं है। पिछले 3 साल से ये टर्मेक्स अपडेट ही नहीं हुआ है। इसलिए हम टर्मेक्स का लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए F-Droid का यूज़ कर रहे थे। बट अब क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को F-Droid से टर्मेक्स को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल लगा, तो मैंने आपके लिए इसका सोल्यूशन भी कर दिया है। आपने जस्ट अपने क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपने लिखना है CyberWorld 360। यहाँ पर आपके पास टॉप पे एक साइट शो होगी, आपने उस साइट को ओपन करना है। जैसे ही ये साइट आपके पास लोड होगी, आपने इसके सर्च बार में टर्मेक्स लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप टर्मेक्स लिख के सर्च करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट इज़ टर्मेक्स, हाउ टू डाउनलोड इट्स लेटेस्ट वर्जन। सो गाइज़, यहाँ पर आपको टर्मेक्स का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, जो भी उस वक्त में अप टू डेट चल रहा होगा। सो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक डाउनलोड बटन मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके टर्मेक्स का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही टर्मेक्स मज़ीद अपडेट होता चला जाएगा, मैं आपके लिए यहाँ पर टर्मेक्स के मज़ीद लेटेस्ट वर्जन अपलोड करता रहा करूँगा, ताकि आप लोगों को डायरेक्टली टर्मेक्स का लेटेस्ट वर्जन ईजीली मिल जाए। सो गाइज़, आई होप कि आपको उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे जो कि आपने पिछले टर्मेक्स के ट्यूटोरियल वीडियोज़ में पूछे थे। सो गाइज़, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताएं कि आज के इस टर्मेक्स के ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या कुछ सीखा। और आई होप कि आप हमारी इस टर्मेक्स की सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ़ौरन से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके अलावा हम टर्मेक्स ट्यूटोरियल के इस पार्ट 4 की वीडियो में लाइक्स का टारगेट रखने वाले हैं। जैसे ही इस वीडियो पर 50 लाइक्स कंप्लीट होंगे, मैं टर्मेक्स का पार्ट 5 अपलोड कर दूंगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताना कि कौन कौन टर्मेक्स के तमाम पार्ट्स देख चुका है और कौन कौन हमारे इस टर्मेक्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ को स्टार्टिंग डे से ही फॉलो कर रहा है। सो गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।